प्रवीण गौतम। दोस्तों, पंजाब में बीजेपी विधायक की पिटाई को किसी भी तरह से हम ठीक नहीं ठहरा सकते, क्योंकि लोकतंत्र में ये विरोध का कोई तरीका नहीं है। लेकिन सोचना यह भी होगा कि आखिरकार किसानों में इतना गुस्सा क्यों आया। 300 से ज्यादा किसान शहादत दे चुके हैं, उसके बावजूद सरकार ने दोबारा बातचीत का कोई रास्ता नहीं खोला है। किसान इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं। आपने एक बहुत बड़ी अहमद बात की, पंजाब में किसी कच्चे फाड़े गए हैं। ठीक है, तो पहना ही नहीं एक सेकंड, मैं आपके एक बताऊं, कच्चे फाड़े गए हैं ना। जब शरीर फाड़ दिया उसमें कोई मीडिया नहीं बोला, कच्चा फाड़ दिया दुनिया खड़ी हो गई। दूसरी बात मैं बताता हूं, हम किस मुल्क के मालिक हैं मालूम पता है आपको? बॉर्डर के, जहां पे हर हुक्मरान में हमारे ऊपर हमला किया है, आज वही पंजाब ताकत खड़ी हुई है जिसने खदेड़ दिया, ईरानियों को खदेड़ दिया। कुर्बानी देने वाले लोग हैं, ये गलत मत करें। हो सकता कच्चे फाड़ने वाले निके बंदे हो, कच्चे फाड़ा ना, बंदा तो नहीं फाड़ा। देखो 1000 आदमी बैठे हैं, सबके विचार एक जैसे नहीं हो सकते, मेरे भी हो सकते हैं, इनके भी हो सकते। कोई भी बंदा गर्मी को कंट्रोल नहीं करता, 2 मिनट की बात होती है। हो सकता किसी को ऐसा गुस्सा आ गया हो, उसने कच्चे उतार दिए हो, कोई बात नहीं है। तो हम अगर उससे मांगे हैं, हम किसान माफ़ी मांगने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गलत हुआ तो हमारे देखो नेताजी ने, पाल साहब ने उसी दिन कहा जब भी रजिस्ट्रेशन हुआ, मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी बंदा गलत काम नहीं करे, कुछ नहीं करे। जब हमारे नेता ही हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने, तो अगर कोई बच्चा है, खून है, पंजाब का खून, जोशीला खून है, अगर कर दिया तो उसकी गलती है, कोई बात नहीं है, उसको मानने को तैयार है। तुम्हारी तरफ तो नहीं है कि हमने 3 कानून बना दिए, हमारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। क्या आप इस घटना को सही मानते हैं जो किसानों ने किया पंजाब में? क्या आप इस घटना को सही मानते हैं कि 300 किसान शहीद हो गए और आज तक किसान मतलब सरकार के कान पर जू नहीं रिंगी? इस बात को आप सही मानते हैं क्या? नहीं, मैं तो नहीं मानता। नहीं मान तो हम भी नहीं मानते, तो फिर उसको मानने आप आए किसान, आप क्यों नहीं मानेंगे भाई? मैं नहीं मानता। मैं तो देखो, मैं किसानों के साथ हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसानों की, मैंने शुरुआत में कहा कि किसानों की शहादत पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और दोबारा बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए। सरकार को संवेदना दिखानी चाहिए, लेकिन विरोध की भी तो सीमाएं होती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसान और सरकार की भी सीमाएं होती हैं कि इतनी लोकतंत्र में प्रजा की परीक्षा ली जाए, ये भी सीमाएं होती हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार और जनता को अपनी पावर दिखा रही है। हम ये कहना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं है ये किसानों ने ही किया हो। किसानों के बीच में इन लोगों ने अपने आदमी भी छोड़ रखे होंगे, जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर बीजेपी वालों ने अपने विधायक का कच्चा फड़वा दिया। उनने फाड़ना होगा, उनका कुर्ता पड़ गया पजामे को हाथ, किसी ना किसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है। बीच में दूसरे तत्व अंडरवियर नहीं पहनी थी क्या नेताजी ने? जो ये आपको पता होगा, लेकिन हम लोगों को ये चीज की जानकारी नहीं है कि किसी तरीके से जो गलती हुई है, अगर किसानों ने की है तो किसानों को कह रहे हैं कि आगे को ना ऐसा करें, है नहीं है? तो लेकिन ये लोग जो गलत तरीके से कोई आदमी चिड़ा खड़ा है, उसके साथ में जाके जब आप उस तरीके की बातें करेंगे, उसको समझाएंगे, वो तो समझे हुए हैं किसान। उन्होंने कहा काले कानून वापस ले लो। अच्छा, आपका कहना है कि जले पे नमक छिड़क रहे हैं? बिल्कुल, इनके तो कपड़े उतरे, लेकिन जो 300 किसान मर गए, जिनके बच्चों के ऊपर से पूरा बाप का साया उतर गया, जिन बहनों के ऊपर से भाई का हाथ उठ गया, क्या उनके लिए कोई भी संवेदनशीलता नहीं थी? उनके लिए कोई भी मीडिया नहीं आया सामने कि भाई ये क्या हो रहा है, सरकार की आलोचना करो या ना करो? लेकिन क्या है कि सबके मुंह पर ताला लगा हुआ है। कोई भी नेशनल, वो आप लोगों का बहुत बढ़िया है सोशल मीडिया का हम धन्यवाद करते हैं कि सोशल मीडिया ने ही इस किसान आंदोलन को पूरी जान दे रखी है, और पूरे देश के अंदर जो सच्चाई है वो सोशल मीडिया से आ रही है, वरना गोदी मीडिया तो बिका हुआ है। आज तक कोई बात नहीं हो रही है। अभी भी आप वो देखिए, कोई किसान आंदोलन की बात नहीं हो रही। कल जो है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से जबरदस्ती उठाया गया, वो भी सोशल मीडिया ने वायरल किया, वरना नेशनल मीडिया में कहीं पे कुछ भी नहीं था। वहाँ पर बंगाल हो रहा है, वहाँ पर असम हो रहा है। हम ये मानते हैं कि काम गलत हुआ, मगर ये भी तो सोचो कि किसान कितना परेशान हो चुका है। जब किसान परेशान हो चुका है तो उसकी थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया हो भी सकती है। कि मानवता तब कहाँ चले गई जब बिहार में विधायकों को पीटा गया, महिला को, और खींच के बालों से वो घसीटा गया, तब इनकी मान्यता कहाँ थी? इनको मारो, इनको किसी ने कुछ कर दिया तो बहुत बड़ा तो वो हो गया, बहुत बड़ा बवाल हो गया। वहाँ विधायकों को पीटा गया, कोई बात नहीं, वो तो एक चुने हुए लोग थे ना, वो भी विधायक थे। ये करें तो कोई बात नहीं, दूसरा कर दे तो बहुत बड़ा बवाल हो गया। भाई इनको समझना होगा, किसानों में बहुत बड़ा आक्रोश है, अगर इससे आगे बढ़ेगा अगर ये लोग नहीं माने तो। ये जनता की, किसानों की नहीं कह रहा हूँ मैं, ये जनता के आक्रोश की शुरुआत है। सरकार को समझ जाना चाहिए। जो 11 वार्ता के बाद उन्होंने चुपचाप से आंखें फेर के बैठे हुए हैं,
जल्दी से जल्दी किसानों को बुलाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और ये तीनों काले कानून वापस ये लेना चाहिए। आंदोलन नहीं रहा, अब ये जन क्रांति बनी है। जब ये अब मान लीजिए पहले कहते थे पंजाब का, फिर हरियाणा हुआ, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ, अब तो पूरे देश में है। तो ये आंदोलन एक सीमित नहीं रहा, ये जन क्रांति बनी है। अंग्रेजों वाला इस कानून क्रांति बना रखा को है इन्हें कि ध्यान हम रखना करें तो चाहिए। ठीक है और आप करो तो साला गुनाह हो गया है। तो जैसे अंग्रेज खदेड़े गए थे उसी तरह से ये भी जाएंगे। अब किसानों के जो है ये सरकार को चाहिए थी बात करनी किसानों के साथ, अभी तक बातचीत भी बंद हो गई बिल्कुल भी। अब उल्टा वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया जा रहा है कि भाई ये कानून अच्छे हैं, तो हमारे जले पे नमक तो ना छिड़कें भाई। ये गले में पर नमक छिड़कने का असर है यार। असर है, वो असर है। इसीलिए ये किसान बड़ा इस वक्त बहुत क्रोधित है। तो सरकार को संयम से, इनके आदमियों को संयम से काम लेना चाहिए। ये ना ऐसे काम करें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं वहीं करते हैं जाके, जहाँ किसानों को दर्द ज्यादा है। दर्द तो है ही भाई, हमारा दर्द ये सुन नहीं रहे। थोड़ा संयम तो किसानों को भी दिखाना चाहिए ना। देखो, किसी की पिटाई करना, आप विरोध कर सकते हो, काले झंडे दिखा सकते हो, उसको मुंह पे सुना सकते हो आप, लेकिन किसी के कपड़े फाड़ देना ये तो लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी तस्वीर नहीं थी ना। नहीं, जो हुआ गलत हुआ, लेकिन प्रतिक्रिया कुछ ना कुछ ऐसी हुई होगी कि ये नो बताई। मरता क्या नहीं करता। आपके घर में अगर डकैती पड़ जाए, आप डकैती डरवा लोगे? आप कह दो भैया ले माल बांधो ले जाओ। आज हमारे घर में डकैती पड़ रही है, हमारी भूमि माँ है, हमारी सुनो, हमारी ऐसे नहीं बोलते, हमारी जमीन माँ है। माँ पे जब आँच आती है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। मोदी जी, अमित शाह जी, इन्हें भी संयम बरतना चाहिए। किसान बहुत आक्रोश में, इस तरह से नेताओं को नहीं भेजना चाहिए। ये घटना हुई, गलत हुई, हम इस घटना के हम समर्थक नहीं है। घटना गलत हुई, लेकिन ये प्रतिक्रिया बस हुई है। किसान आए होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है कोई एकदम किसी बढ़ जाए, कहीं ना कहीं परिस्थिति ऐसी आई होगी कि यहाँ तक नौबत आई। लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होते हैं, गृह मंत्री किसी पार्टी के नहीं होते, देश के होते हैं। आज हमारे मेहनत की कमाई से, हमारे घर की कमाई से उनकी सब खर्चे हो रहे हैं, उनकी यात्रा हो रही है, उनके रखरखाव हो रहे हैं, वेतन ले रहे हैं। आज किसान 3 किसान विरोधी काले कानून, एमएसपी को दर्जा की मांग को लेकर, और जो किसानों के साथ दिल्ली में घटनाएं हुई हैं, किसानों के ट्रैक्टर तोड़ना, गाड़ी तोड़ना, झूठों में जेल जाना, किसानों में बेहद आक्रोश है। हाँ, सरकार इस गुस्सा को समझे और हमारे जो संयुक्त मोर्चा के नेता हैं, इनसे गलती स्वीकार करते हुए हमारी ये 2 मांगे, हम मांगने नहीं आए कुछ सरकार से। ये सरकार 3 किसान विरोधी काले बिल लेकर आई है कोरोना के दौरान। ये सरकार जब आई थी 2014 में, तो हमें डॉक्टर स्वामीनाथन किसान आयोग की रिपोर्ट देने आई थी। उसके अनुसार हमारा गेहूं बनता है 3000 रुपये प्रति क्विंटल। आज हम इन्होंने न्यूनतम प्राइस, यानी जो एमएसपी होती है, मिनिमम प्राइस होती है सब कम से कम, आज इन्होंने, हम उसे मांग रहे हैं। आज गेहूं 1965 है, आज 1500-1600 बिक रही है बाजार में। तो इसका आक्रोश है। हम कहाँ 300 रुपये DAP बढ़ा दिए, किसानों की आमदनी दूनी करेंगे। 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। तो एक पहली सरकार आई है कि इससे कोई कुछ मांग ही नहीं रहा है। तो ये आपने किसानों की बात सुनी, किसानों के मन में गुस्सा है। हालांकि पंजाब की घटना पर किसानों ने भी खेद जताया, लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए, थोड़ी संवेदना सरकार को भी दिखानी चाहिए कि किसानों ने नया साल सड़कों पर बिताया, अब होली भी सड़कों पर बीत रही है। तो जल्द से जल्द सरकार को भी संवेदना दिखाते हुए बातचीत का रास्ता जरूर खोलना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।